हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल पर। आई होप आप सब खुश होंगे, मंगल में होंगे। आप सभी को डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। वह वकील होने के साथ साथ अर्थशास्त्र, राजनीतिक और महान समाज सुधारक भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने छुआछूत और जाति भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का वास्तुकारक भी कहा जाता है। वह भारत के संविधान की समझौता समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, संबद्धता और न्याय पर आधारित संविधान की नींव रखी। वी आर डॉक्टर जयंती के मौके पर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। वहां से आप अंबेडकर जयंती के मौके पर अपनों को कुछ बेहतरीन शुभकामनाएं और बधाई संदेश दे सकते हैं। मनुष्य नाशवान है, उसी तरह विचार भी नाशवान है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पेड़ को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर देनी चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कुछ लेख हैं। बाबा साहब जी का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। 14 अप्रैल 1851 को उनका जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नाम से लोकप्रिय भारतीय जलीय अर्थशास्त्री, राजनीतिक लेख और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विद्रोह अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। ये स्वतंत्रता भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता में से एक है। अंबेडकर जी ने सतारा नगर में राजवाड़ा चौक पर शासकीय स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षणिक जीवन का प्रारंभ हुआ था। इसीलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उसी समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी अम्बेडकर, वह उनका नाम उपस्थिति पंजीकरण में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब से वे अंग्रेजी 4th कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुई, तब क्योंकि वह अछूत में अमान्य बात थी, इसीलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में माना गया है और उनके परिवार के मित्र एवं लेख दादा द्वारा स्वलिखित बौद्ध की जीवनी उन्होंने भेंट दी गई। इससे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी स्थिति में प्रारंभ हुआ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
और अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।